बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आसिफ इलेक्ट्रॉनिक्स में खुश आमदीद। यूपीएस हमारे पास अपोलो अल्ट्रा फॉल्ट इसके अंदर ये है कि एक तो इसका ये बटन है, ये अंदर से लूज़ है, जिसकी वजह से आउटपुट इसकी नहीं निकलती। जब ये बटन ऑन करते हैं तो ये फिर वापस यानी कि बाहर को निकल आता है कि ये बटन ख़राब है। दूसरा ये चार्जिंग फॉल्ट है इसके अंदर। चार्जिंग फॉल्ट ऐसे है कि यूपीएस जब ऑन करते हैं तो चार्जिंग पे शिफ्ट नहीं होता, झटके लगाता है, बार बार जाने की कोशिश करता है लेकिन जा नहीं पाता। तो ये हम आपको इंशाल्लाह ये आज फॉल्ट के मतलब गाइडलाइन देने की कोशिश करेंगे। बैटरी बटन इसका लूज़ है, ये बाहर को निकल आता है, ये दबाते हैं तो ये फिर बाहर को आ जाता है। एक बटन ख़राब है इसका, बटन ख़राब होने की वजह से इसकी आउटपुट नहीं निकलती। दूसरा जब ये चार्जिंग पे लगता है तो चार्जिंग पे ये शिफ्ट नहीं होता। चार्जिंग के ऊपर ये डिस्प्ले के ऊपर 300, 313, 257 वोल्ट शो करता है, जिसकी वजह से ये चार्जिंग पे शिफ्ट नहीं होता। ये पकड़ के रखें, ये मैंने पकड़ के रखा है। आप देखें ये कोशिश करेगा चार्जिंग पे शिफ्ट होने की, लेकिन ये शिफ्ट नहीं होगा। ये डिस्प्ले के ऊपर वोल्टेज ज़्यादा शो करता है इसका। हम ये फॉल्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद इसका बटन चेंज करेंगे और सेट हमारा ओके। बटन के हवाले से इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बाज़ औक़ात ओनली बटन का ही मसला होता है। आम बंदे को नहीं पता होता कि बटन इसका ख़राब है, बंदा मैकेनिक के चक्करों में पड़ जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी इस महंगाई के दौर में काफ़ी सारा ख़र्चा आ जाता है। सबसे पहले ये बटन चेंज करेंगे ये वाला हम। उसके बाद इसके साइड कार्ड, ये देखें ये साइड कार्ड है इसका। इसके ऊपर LM358 वाले सेक्शन के अंदर ये जो मेन सेंस का हमारा प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से चार्जिंग पे नहीं जा रहा, इसको हम क्लियर करेंगे। आसिफ इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से हमारी शॉप है, ये मेन शेखुपुरा रोड हाजियाबाद के ऊपर। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। हमारे पास न्यू स्टेबलाइज़र 2 रिले से लेके 6 रिले तक होते हैं। एसी के स्टेबलाइज़र होते हैं, एसी 1 टन, 1.5 टन, 2 टन, 2.5 टन अलमारी 3 फेज़ सिंगल फेज़। उसके बाद हम ये होमेज वगैरह के यूपीएस ये सारे रिपेयर करते हैं। ये बटन हम इसका चेंज करेंगे। इसे सोल्ड करने के बाद सोल्डर सक्कर के साथ सोल्डर को उखाड़ लेंगे। देखें बटन हमने निकाल लिया। बटन लगाने का तरीका ये है, उन्होंने बटन ये इस तरह का जो बटन में निशान लगा हुआ है, ये देखें इस तरह का, वो किट के ऊपर भी निशान लगा हुआ है, वो उसी साइड पे रखना है, उल्टा नहीं लगाना बटन को। फिर अगर आप उल्टा लगा देंगे तो फिर ये होगा कि ऑन जब करेंगे तो यूपीएस ऑफ़ हो जाएगा, जब आप ऑफ़ करेंगे तो यूपीएस ऑन हो जाएगा। इस बात का ख्याल रखें। अक्सर मैकेनिक हज़रात इसमें ये प्रॉब्लम करते हैं, उनको पता नहीं होता कि सीधा लगाना या उल्टा लगाना। निशान वाला ही जो हिस्सा है ये किट के ऊपर जो निशान बना हुआ है उधर ही रखें। ये बटन हमारा चेंज हो गया। अच्छी तरह सफाई करने के बाद इसको हम वापस लगा देंगे। बटन चेंज करने की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ आप लोगों को आगाही देना है।
50-60 रुपए का बटन है और आप आराम से घर पे इसको चेंज कर सकते हैं। अक्सर बेशतर कचरा आने की वजह से भी ये मसला आता है। आप बाज़ औक़ात तो सिर्फ़ मोबाइल का एक कतरा डालने से ही ये मसला हल हो जाता है। चलें, ये हमारा हो गया। ये देखें आप, ये देखें सही पीछे को रहता है बटन। अब हम दूसरे फॉल्ट की तरफ आते हैं। ये देखें, ये हमारा मेन सेंस वाला एरिया, ये LM358 ये लगा हुआ। इसके साथ ये 4 88 डी हैं, 2 इधर लगी हैं, 2 इधर लगी हैं, 1 इधर लगी है। ठीक है, ये इसके बाद ये 58 डी है। ठीक है, अक्सर इसमें नमी वगैरह आए ना, तो फिर भी इनकी वैल्यू किसी की आउट हो जाए तो ये मसला आता है, चार्जिंग पे UPS शिफ्ट नहीं होता। तो पहले हम इसको, ये हमने पेट्रोल वगैरह से इसको साफ़ करने के बाद अब रीसोल्ड करके देखेंगे पहले कि हमारा फ़ॉल्ट क्लियर होता है या नहीं होता। अगर ना हुआ तो फिर हम देखेंगे कि किस SMD की वैल्यू आउट है, वो हम चेंज कर देंगे। LM358 को रीसोल्ड करेंगे। ये इसमें जो 58 डी लगी हुई हैं, ये इसमें मसला है। एक तरफ ये 39 ही, ये सारे हिस्से को रीसोल्ड कर देंगे। ये सारा हिस्सा हमारा रीसोल्ड हो गया। रीसोल्ड करने के बाद ये इसे पेट्रोल या थिनर के साथ इसकी सफाई ज़रूर करें, ताकि कोई अगर शोल्डर का ज़रा वगैरह बीच में कहीं फंसा हुआ तो निकल जाए। इसका फ़ायदा ये होता है सफाई करने का कि बाज़ औक़ात कुछ शोल्डर का ज़रा बीच में रह जाए तो वो सिस्टम IC तक यहाँ ही कोई LM358 को या सिस्टम IC को भी नुकसान दे सकता है, जिसकी वजह से हमारा सेट डेड भी हो सकता है। अच्छी तरह सफाई करने के बाद इसको वापस फिट करने के बाद इसको चेक करें। चेक करेंगे क्या हमारा फॉल्ट क्लियर हो गया या नहीं हुआ। हमने सेट ऑन किया, 230-229 वोल्ट पूरे। अब चार्जिंग भी चेक करते हैं इसकी, क्या हमारा चार्जिंग वाला सेक्शन ठीक हुआ या नहीं हुआ। अगर वो भी नहीं हुआ तो फिर उसको देखते हैं कि क्या उसमें मसला है। अमूमन रीसोल्ड करने से ये फॉल्ट ऐसे निकल जाते हैं। ये देखें, UPS हमारा चार्जिंग पे शिफ्ट हो गया। एम्पेयर चेक करते हैं इसके कितने। ये देखें, ये इसके चार्जिंग एम्पेयर, बैटरी हमारी चार्ज है। ये देखें एम्पेयर बैक आ रहे हैं। हमारा फॉल्ट क्लियर। अब बैटरी को भी आप लगा के दिखाते हैं बैटरी के वोल्ट बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे। ये देखें 1390, अमूमन ये 1380 पे इसका कट ऑफ होता है। ये अभी थोड़ी देर में ये बैक आने के बाद 1380 पे बैटरी फुल हो जाएगी इसकी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी अगली अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।